हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय के 33वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि जो व्यक्ति केवल कुटुंब भरण के लिए उत्सुक है तो वह अधर्म के द्वारा ही कुटुंब का भरण करता है और उस कारण से वो गहरे नरक में जाता है। सीधी सी बात बोल दे, मेरे पीछे बोलिए। इस पे एक लिंक ये भी है, शुद्ध स्वामी जी ने कहा है, क्या बात कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर भाई आप कह रहे हो कि पिछले श्लोक में बोला 32 में कि कुटुंब भरण में जो लगा हुआ है उसको इस पाप की प्राप्ति, पाप के फल की प्राप्ति भगवान ही कराते हैं और वह नरक में भोग भोगता है पाप के फल का, जैसे उसका सारा धन चुरा लिया गया। ये बात बोले थे। अब कोई प्रश्न उठाए तो क्या कुटुंब का, परिवार का पोषण करना पाप है? तो शास्त्र तो कहता है ना कि पिता है तो अपने बच्चे का पालन करना चाहिए, पति है पत्नी का पालन करना चाहिए, पत्नी को भी बच्चों का पालन करना चाहिए। तो इसमें क्या धर्म है भाई? तो यहां पर इस बात को बोल रहे हैं कि केवल जो कुटुंब भरण का उत्सुक है और अधर्म के कारण मतलब उनका पालन करता है तो वह घोर नरक में जाता है। घोर नरक अपने आप में घोर है और अंधकार में, उसमें भी जो गहनतम अंधकार का भाग है वहां उसकी प्राप्ति होती है। समझ में आ गया होगा। जो कुटुंब भरण का उत्सुक है वह धर्म अधर्म का विचार नहीं करता। मुर्गी पालन करके भी, अर्थात मुर्गियों को हलाल करवा कर भी, उसका माध्यम बन के भी वह अपने परिवार का पालन करता है। यह है कुटुंब भरण की उत्सुकता का मतलब। इसलिए कह रहा है केवल अधर्म ना। देखिए इंटरेस्टिंग है, केवल अधर्म का मतलब हो सकता है कि परिवार के पालन में कुछ अधर्म होता है, हो ही सकता है, लेकिन केवल अधर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आप कर्म करते हैं कुछ ना कुछ पाप तो होता है। खाना बनाएंगे उसमें पाप होता है, क्या कर सकते हैं आप। लेकिन कुछ ना कुछ हिंसा तो होती है। लेकिन केवल अधर्म का मतलब है कि दृष्टि धर्म के प्रति है ही नहीं। जो पैसा है वो मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए और मेरे बच्चों के लिए, और उसके अलावा किसी के लिए नहीं। ये जगत में देख रहा है कि नहीं, कोई दान करना, ये सब करने की प्रवृत्ति लोगों की अब कम होती जा रही है। यद्यपि 4-5 इतना भी ले लीजिए, इतना जीने के लिए किसी को आवश्यकता नहीं है, न गृहस्थ को, न ब्रह्मचारी, न किसी को भी। लेकिन संग्रह किया जा रहा है, संग्रह किया जा रहा है। मेरे बच्चों का, मेरे बच्चों के बच्चों को क्या होगा। मैं तो भारत में पढ़कर कमा लिया, लेकिन मेरे बच्चे तो कम से कम इंग्लैंड में पढ़ेंगे। हम ये मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हम सच बोल रहे हैं। ये हम बस केस स्टडी बता रहे हैं बिना नाम के आप लोग। वो प्रभु जी खुद ही नवोदय से पढ़ करके लाखों, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। और उनका लड़का जब तक अमेरिका में नहीं पढ़ेगा तो पढ़ेगा कैसे? एक स्टूडेंट है वो नीदरलैंड में चले गए, उनकी पत्नी भी भारतीय, कहती इंडिया नहीं आना, इंडिया में पढ़ाई अच्छी से नहीं होती। आप कहाँ से पढ़ी? नीदरलैंड से। नीदर मीन्स नीदर डजंट बिलोंग टू एनीवेयर। नीदरलैंड्स। ये कुछ जो लोग बोलते हैं ऐसी कचकच की क्या कहा जाए। कचकच मतलब बकवास करते हैं लोग। कभी इतनी मुश्किल से तो कोई व्यक्ति भागवत में आता, तो कभी कभी लोग भागवत के प्रति भी, भक्त जो हैं भागवत के प्रति विरुद्ध बोलते हैं। एक माता जी, हम नाम नहीं रखेंगे, बहुत उत्साहित हैं भागवत सुनने के लिए, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। तो वो उनको एक भक्त बोले, तुम भागवत तो अपने मनोरंजन के लिए सुनती हो। दुनिया में कितने लोग हैं जो भागवत को मनोरंजन के लिए सुनते हैं, और वो भी अन्वय करके टीकाएं। ये किसी की दम है कि मनोरंजन का, जो भागवत से मनोरंजन करने वाला है वो तो, जो क्या कहते हैं, जो प्रोफेशनल कथा होती है उसको सुनता है। जो अन्वय करके समझ रहा है, उस जो टीकाओं को पढ़ रहा है, वो मनोरंजन कर रहा है। उसकी चेतना ख्याल लेवल की, हाई लेवल की है भाई। और प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, और वो नहीं पढ़ेगा तो क्या स्थिति होगी उसकी? ये स्थिति होगी, केवल अधर्म के द्वारा कुटुंब का भरण करेगा। तो ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। अरे भागवत का संपर्क कैसे भी हो, आपको अमृत मनोरंजन के लिए पिए या स्वास्थ्य के लिए पिए, काम तो वो अमर करने का करेगा ही ना। दुख है कि लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हम एक बात और बोलेंगे, पहले श्लोक में जाए। भक्त को बोले कि हम बता चुके गए बात सुबह, आचार्यों की टीका पढ़ेंगे तो आपको अहंकार हो जाएगा। ऐसा उनसे पूछे कि हे गुरुदेव, हे आचार्य वर्ग, आप ये कौन से आचार्य को कोट कर रहे हैं? यानी आचार्यों ने सारी जो टीका लिखी है वो हमारे अहंकार को बढ़ाने के लिए है ना निशा माता जी? आपको क्या विचार है?
श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी है ताकि हम लोग का अहंकार बढ़ जाए, क्या ना काली कृष्ण प्रभु। चक्रवर्ती बात शुरुआत में ही लिख दी है 1.1.1 में कि हम भक्तों को आनंद देने के लिए कर रहे हैं, अहंकार देने के लिए कर रहे हैं, ऐसा तो टीका में नहीं लिखा है। वो तो जो लिखने वाला है वो तो यही नहीं कह रहा है कि अहंकार बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला है, जो नहीं पढ़ा है और जो नहीं पढ़ने वाला है, इस्कॉन का वह डिवोटी, मैं सब इस्कॉन डिवोटी की नहीं बात कर रहा हूं, इस्कॉन का वह डिवोटी पता नहीं कौन से सुन करके आ गया कि इस टीकाओं को पढ़ने से अहंकार आ जाता है। आप देखिए, अहंकार में व्यक्ति अपने को केंद्रित रखता है। हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। श्रीधर स्वामी पाद क्या कहते हैं, चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं, व्हाई डू वी से पाद, पाद मीन्स चरण, श्री चक्रवर्ती चरण मतलब वी आर एड्रेसिंग देम विद हाईएस्ट एस्टीम, कि उनके चरणों में बैठकर हम समझ रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, वो बेटा समझा रहे, बेटा देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, ऐसे करके सीख रहे हैं। प्रभुपाद जी को प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं, प्रभुपाद जैसे समझा रहे हैं वैसे हम समझ रहे हैं। पढ़ो भागवत किया, भागवत तेरे स्थाने। अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ऐसा समझ रहा हूं, तब अहंकार आएगा, और नहीं तो कभी जीवन में नहीं समझ पाएगा कि केवल कुटुंब के भरण से व्यक्ति किधर जा रहा है, उसी कुटुंब को छोड़कर। चलिए सुन लेते हैं इसके ऊपर। केवले ना ही धर्मेणा, केवलेना ह्यधर्मेणा कुटुंब भरणोत्सुकः, कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवोन्धतामिस्त्रम्, याति जीवोन्धतामिस्त्रम् चरमं तमसः पदम्, चरमं तमसः पदम्। केवलेना हि धर्मेणा कुटुंब भरणोत्सुकः, केवलेना ह्यधर्मेणा कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवोन्धतामिस्त्रम् चरमं तमसः पदम्, याति जीवोन्धतामिस्त्रम् चरमं तमसः पदम्। केवलेना ह्यधर्मेणा कुटुंब भरणोत्सुकः, केवलेना हि धर्मेणा कुटुंब भरणोत्सुकः, याति जीवोन्धतामिस्त्रम् चरमं तमसः पदम्। याति जीवोन्धतामिस्त्रम् चरमं तमसः पदम्। इससे पहले मैं इस श्लोक में जाऊं, एक आपको और बात बताना चाहता हूँ श्रीमद् भागवत के संबंध में। कृपया हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भागवतों को पूरा करने के चक्कर में मत पढ़िएगा, और ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं भक्तों को कि ऐसा करो, एक बार एक साल में भागवतम पूरी कर लो, एक साल में भागवत पूरी कर लो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसी श्लोक को। अगर आप देखेंगे इस श्लोक को, खाली एक श्लोक को अप्लाई करेंगे, जीवन घूम जाएगा पूरा। आप ये बताइए कि आप लोग एग्जाम हम तो दिए होंगे, पास किए हैं ना, तो खाली पूरा कर लेने से पास हो गए। कौन व्यक्ति यहाँ एक चैप्टर मतलब एक किताब को पूरा कर लिया, पूरा सेंस समझते हैं, बस पूरा लिया और वो एग्जाम पास कर लिया? नहीं, आप जिस चीज को समझते हो, याद आ रहा है एग्जाम देते समय जो चीज समझी है वही एग्जाम में उत्तर दे पाते हैं। एटलीस्ट याद करी है, समझी है, जिसमें मतलब कहते हैं ना भेजा लगाया है, सामान्य भाषा बोले, जिस टॉपिक में भेजा लगाया अच्छे समझा, उसको उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। तो एक एक श्लोक को रुक रुक कर, एक एक शब्द को समझ समझ करके व्यक्ति को भागवत समझनी होती है। और प्रमाण स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं, 61 अर्थ दिए एक श्लोक के। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक श्लोक को 1 महीना विचार करो। हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं, 30 टाइम्स फास्ट जा रहे हैं, 30 टाइम्स फास्ट, 30x पे चल रहे हैं। और उससे भी फास्ट करने का मतलब है कि भागवत के प्रति कोई आदर बुद्धि नहीं है। पूछो क्या पढ़ा तो कुछ नहीं पता। एवरी श्लोक इज फुल ऑफ ज्वेल्स। क्या आप गलत बोल रहे हैं? कितनी सुंदर सुंदर बातें यहां पर सीखने को मिल रही हैं। तो क्या सीखने को मिल रहा है यहां पर, अभी देख लेते हैं। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से, कुत्सित मतलब अधर्म के, कोई मुर्गी पालन, मछली पालन, और नाम रख देंगे ब्लू रेवोल्यूशन, मछली पालन को ब्लू रेवोल्यूशन, और मांस आदि को बेचने को पिंक रेवोल्यूशन। और तुम्हारा कौन सा इवोल्यूशन? तुम जाओगे नारकी इवोल्यूशन। दिस इज ऑल नारकीय रिवोल्यूशन। सब जितने भी इसमें लोग लगे हैं सब नरक में जा रहे हैं। समझते हैं बातों को? पिंक कह देने से वो चीज अच्छी नहीं हो जाती है। मास पिंकिश होता है कि नहीं? तो पिंक रेवोल्यूशन या ब्लू रेवोल्यूशन। इससे पहले कि मैं आपको डांटूं, अपना फोन साइलेंट, हमारा चैनल पे था, फोन साइलेंट पर रखा। ठीक है। तो जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से, केवल का समझ गए बात भाई, कुछ थोड़ा बहुत पाप हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि बस केवल पाप से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालायित रहता है। लालायित मतलब उसकी लालसा रहती है, बच्चे को नीदरलैंड में पढ़ाना है या व्हाटएवर,
इंग्लैंड पढ़ाना है, यहाँ करना है, वो करना है, वह निश्चय ही अंधतामिस्र नामक गहनतम नरक में जाता है। हम एक व्यक्ति को जान रहे हैं, बता रहे तो टीचर है और अपने बच्चे को पायलट बनाने के लिए 30 लाख रुपया खर्च करे। तो पायलट बन गया हो, बन भी गया शायद। 30 लाख। ऑब्वियसली वो पाप करके नहीं कमाई, बट मैं खाली बच्चों को पालने के लिए, बच्चे सेटल हो जाएं, इसके लिए कितने उत्सुक हैं लोग। मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। शी इज नॉट अ मतलब सिंफुल व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ लालसा की कहने का। और ये लोग स्पष्ट है, एक इलेक्ट्रिशियन है हमारे, वो आकर घर पे बोले हम तो बच्चे के लिए ही जी रहे हैं, लेकिन शास्त्र तो कह रहा है कि जीवो से तत्व जिज्ञासा, तुमको तत्व की जिज्ञासा के लिए जीना चाहिए, उधर कुछ नहीं है। तुमको इसी के लिए देखो। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, आप बच्चे के लिए जिए तो आपका बच्चा किसके लिए जिएगा? अपने बच्चे के लिए। तो मतलब कोई तत्व जिज्ञासा के लिए नहीं जिएगा। एवं परा प्राप्त, यस, एवं परंपरा प्राप्त। ये मुख आप लोग कभी सुने हो? सब हम सुने थे, हमारे बाबा जी बोले अरे 7 बच्चों को पाल लिए। अच्छा भाई, बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। सुअर तो 10 बच्चों को पाल लेता है, तब आप श्रेष्ठ हो गए। हम महाराज के शब्द रिपीट करेंगे और थोड़े से कठोर है महाराज, सुनने में कठोर लग रहा है, लेकिन महाराज बड़ा अच्छा बोल रहा है इस पे कि हमको बोलने में थोड़ा संकोच होता है। महाराज तो खट से बोल देते, कहते देखिए एक कुतिया भी अपने बच्चे को पाल, मतलब शब्द बड़ा अच्छा अजीब सा लगता है, कुतिया भी अपने बच्चों को खिला पिला लेती है। तब तो बच्चों को खिला पिला लिए कौन सी बड़ी बात कर लिया। केवल ना कुटुंब भरणोत्सुक, जो केवल परिवार के भरण यानी पालन पोषण में उत्सुक रहता है। उत्सुकता समझते हैं, जैसे भी आप लोग उत्सुक हैं कि भाई भागवत में क्या लिखा है। ईगर समझते हैं, मतलब उसके मन में ये उत्कंठा बनी रहती, कैसे बच्चे को ये खिलाऊं, खिला खिला के सांड जैसा कर दूं, ये खिला दूं, वो खिला दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। यही रहता है, यही रहता है। जीवा वह मनुष्य ही निश्चय ही अधर्मेणा, अधर्म कार्यों से अंधतामिश्रम याति, अंधतामिश्र नरक में जाता है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कुछ लिंक की भरण पोषण के लिए उत्सुक है तो वह अधर्म के द्वारा ही करेगा भरण पोषण। ये क्लियर हो गया सब लोगों को? निशा माता जी को एब्सोल्युटली क्लियर हो गया तो ये बताएंगी, और नहीं तो प्रभु जी बता देंगे, राजेश प्रभु। माइक कहाँ है भाई? वेदवादी माइक नहीं दे रही। जब वैष्णव आए तो सबसे पहले माइक दीजिए, तो तब वो कुछ बोलना चाहें तो उनको माइक नहीं मिलेगा, दुखी हो जाएंगे। आजकल राधिका प्रभु तो माइक के बिना कुछ बोलते ही नहीं है। आदत लगे, उसमें भी नहीं है। कहाँ गया? देखिए कहाँ गया। एनीवेज, नहीं तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। नहीं है तो अतः उस रूम में होगा। चलिए कोई बात नहीं। चलिए काले कृष्ण प्रभु, आप लेकिन ब्रह्मचारी, आप योग्य व्यक्ति उसके लिए नहीं। चलिए राजेश प्रभु आप समझाइए कि ये अधर्म का कुटुंब के भरण पोषण की ही उत्सुकता से क्या लिंक है? अधर्म मतलब गलत तरीके से जो है कमा रहा है और थोड़ा अपना माइक पास में जो, लीजिए। हाँ पास में लीजिए अपने। हाँ बस माइक बोल रहे हैं, थोड़ा पास में लीजिए। हाँ। तो इसमें बता रहे हैं केवल लेना मतलब सिर्फ जो है मतलब जो है अधर्म ही कर रहा है, मतलब धर्म का मतलब जो है ये तो समझ में आ रहा है कि केवल धर्म कर रहा है। काहे केवल धर्म कर रहा है? कुटुंब के भरण पोषण के लिए। ठीक है, गलत नहीं कह रहे हैं। निशा माता जी कुछ आप बताइए, नहीं तो फिर राधारमण को बताएंगे। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है तो उसके लिए उसकी नीड्स और वांट्स भी ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसलिए वो अधर्म करेगा। हाँ, अब को मैं समझाता हूँ आपको। जब आप आज तक कभी किसी चीज़ के लिए उत्सुक हुए हैं, तो ये इसमें कोई क्वेश्चन रिटोरिकल है, होते ही हैं। जब बहुत उत्सुक होते हैं तो धर्म का विचार कितने लोग किए हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। जैसे मिठाई बहुत सारी रखी है, अब आपको पता है कि आप 2 खाएंगे तो बाकी जो बचे वो भी खाएंगे, लेकिन अब आप उत्सुक हैं तो ऐसा करते सब खा जाता हो, तो किसी को मालूम ही नहीं चलेगा कि मिठाई थी। तो जब है ही नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं। भाई हो तो बांटने का बात आती, धर्म है कि बांटो। जब है ही नहीं तो क्या बांटना? बाकी नमकीन खा लेंगे कुछ लोग, है ना। हम लोग के लिए बहुत बड़ा पाप नहीं, प्रसाद पा लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात ये है, पाप भी नहीं है, लेकिन ये उत्सुकता को सूचित कर रहा है। व्यक्ति आतुर हो जाता है, उत्सुक का आप सेंस लीजिए आतुरता में, कि कुछ भी करेगा, बच्चों को पालन करेगा, ये बात है। और इसका एक और भी अर्थ है कि जो बच्चे मांगेंगे, जो पत्नी मांगेगी, हाँ जी ये ले आओ, हाँ जी ले आओ, ये ले, ऐसे करेगा।
तो वहाँ धर्म का विचार वो नहीं कर पाएगा। इसलिए निश्चित कहा जाएगा अंधतामिश्रम। और वो क्या है? कह रहे तमसा चरमम पदम। तमसा का अर्थ यहाँ पर नरक है, यानी तमसा का मतलब अंधकार होता है, लेकिन अंधकार का श्रीध स्वामी अर्थ लिए नरक का। तो नरक का वह चरम पदम है, मतलब जैसे वैकुंठ का हाईएस्ट पद क्या है? गोलोक वृंदावन। तो ऐसे नरक का लोएस्ट पद क्या है? लोएस्ट पद जो है अंधतामिश्र है। अंधतामिश्र, तामिश्र अंधकार और अंधकार उसमें जुड़ा है, बिल्कुल पिटाई भी हो रही है, दिख नहीं रहा कौन मार रहा है, शायद यही अर्थ होगा उसका। बढ़ रहा धाड़ धाड़ जो भी होता है वो डिटेल तो 5वें स्कंद में 28 अध्याय में लिखा है अंधतामिश्र का क्या वर्णन है, लेकिन ऐसे कुछ होगा कि इतना अंधकार की पीटे भी और मालूम न चले कौन मारा उसको। यही स्थिति समझ में आ रही है। भावार्थ दीपिका, यदि कोई कहे कि अपने परिवार का पोषण करना तो शास्त्र विहित कर्म है, तो इस पर केवलिना श्लोक कहते हैं भाई शास्त्र विहित कर्म करने से कैसे नरक चले जाएंगे? तो कहते हैं ये श्लोक, अर्थात जो केवल अधर्म के ही द्वारा अपने परिवार का पोषण करता है वह अंधतामिश्र नामक नरक में जाता है। वह नरक तमस अर्थात सभी नरकों की अपेक्षा चरमम पदम अर्थात अधिक कष्टप्रद है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट कहिए या लोवेस्ट कहिए, लोवेस्ट कह लीजिए, लोवेस्ट है, ठीक है। सारार्थ दर्शनी तमसा पदम मतलब नरक का स्थान। तात्पर्य पढ़िए। नरक, इस श्लोक में 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्रभुपाद कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद जी कई बार अपने तात्पर्यों में शब्दों की व्याख्या करते हैं और उनको बताते हैं कि देखो उसमें शब्द कौन सा महत्वपूर्ण है। देयर इज समथिंग टू नोट, इसे कहते हैं ग्लॉस करना। ग्लॉस समझते हैं आप? ये हाईलाइट करना, इट इज कॉल्ड ग्लॉसिंग। ये तुमको दिखा के नहीं दिखा, रुक जाओ भाई, मुझे नहीं दिखा के। हैव यू सीन माय प्रॉप? दिस इज कॉल्ड ग्लॉसिंग। सो दिस इज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके पढ़ना चाहिए भागवत, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके पढ़िए। और आप देखिए चक्रवर्ती पाद किया के देखिए, तमसा पदम ग्लॉस किए, ही हाईलाइटेड दिस, तमसा पदम नरक का स्थान। ध्यान दो उस पे। केवल इनका अर्थ है कुछ साधनों से। कुछ मतलब खराब। अधर्मेण का अर्थ है पापपूर्ण अथवा अधार्मिक, और कुटुंब भरण का अर्थ है परिवार का पालन पोषण। निस्संदेह परिवार का पालन गृहस्थ का कर्तव्य है, किंतु उसे शास्त्र सम्मत विधि से ही जीविका कमानी चाहिए। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान ने सामाजिक पद्धति को 4 वर्णों या जातियों में उनके गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया है। भगवत गीता के अतिरिक्त प्रत्येक समाज में मनुष्य अपने गुण तथा कार्य के अनुसार ही जाना जाता है। उदाहरणार्थ, लड़की का काम करने, लड़की कहाँ से गई? लड़की लकड़ी है। उदाहरणार्थ, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहलाता है तथा लोहे तथा निहाई का काम करने वाला लुहार कहलाता है। इसी प्रकार चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में लगे मनुष्यों के विशेष कार्य तथा उपाधियां होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, आजकल वो बनाते हैं ना रेत का पुल, तो वो बनने से पहले ढह जाता है। आपने गाड़ी लेके जा रहे हैं, धम 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 भम खत्म। तो ये इंजीनियरों का पाप है। डॉक्टर ने आपके गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन लिया और बाय 1 get 1 फ्री के ऑफर में किडनी भी निकाल लिए। तो ये सब पाप है। या अब दवा है 50 रुपए की, लेकिन जाना सामने वाले को तो पता नहीं है, तो 500 रुपये लिख देगा उसको। ये बहुत चलता है, ये बहुत चलता है। ये तो सब जानते हैं हम, ये तो स्पष्ट है ना। वो एलोपैथिक दवा कौन सी मेडिसिन कहलाती है? वो भी जेनरिक मेडिसिन, वही सॉल्ट है, सब कुछ है, वो 5 रुपए की मिलेगी, उसी को बना बना करके बढ़ा करके 50 रुपये, 50 भी कम बोल रहा हूँ, 100 200 300 तक देते हैं। ये तो हम गलत नहीं कह रहे हैं, राजेश प्रभु सही बोल रहे हैं ना। फिर आप लोग दोनों लोग इस फील्ड में, आप तो जानते होंगे, इज नॉट। और लोगों को ऐसा लगेगा अरे इतनी सस्ती है, ये काम कैसे करेगी? ये ना, जो चीज़ भैया 200 की है वो 5 रुपये में मिल रही, कैसे काम करे? जरूर उसमें मतलब गड़बड़ होगी और गरीब बेचारा मर जाता है ऐसे। आजकल ये आप लोग, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन आप देख रहे हैं कि अस्पताल कम, वो एक होटल 5 स्टार होटल जैसा लगता है कि नहीं? इधर नैति था, नैति मतलब लेके आओ, हमारे पास लाओ, तुम्हारे पास जो तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा सारा पैसा हमको दे के जाओ। नैति, यू ब्रिंग एवरीथिंग हियर। बंद हो गया वैसे तो, लेकिन इधर भी तो कौन कौन से फोर्टिस और क्या क्या। अरे भाई
ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक नाम नहीं रखूंगा। एक हमारा ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे 45,000 ऐसे कुछ 45 में पूरा हो गया था। वही चीज़ नोएडा में 70, 80, 1.5 लाख। हमने कहा अलग शरीर हो जाएगा, शरीर तो वही है, वही शरीर है, वही गॉल ब्लैडर है, वही पत्थर है, उसको पत्थर निकालने की अलग अलग चार्जेस। तो चीटिंग हुआ कि नहीं हुआ? और आप तो बेहोश हो जाओगे ना। तो क्या जो 1.5 लाख में करेगा वो क्या हाथ मतलब हाथ से निकालेगा, बिना काटे निकाल देगा? वही काम करेगा भाई, वही काम करेगा। आपका कितना गॉल ब्लैडर में ऑपरेशन में कितना खर्चा आया था आपके? बोलिए बोलिए, अरे बोलो ना। 70 फिलोसफिकल क्वेश्चन था ना, पूछ रहा हूँ। 70 और मेरा 45 में हो गया। तो अब ये कैसे अंतर आया बताइए? आपको भी दर्द हुआ था ना, स्टेपलर लगाए थे ना आपके भाई, सेम प्रोसीजर, सेम थिंग भाई, सेम थिंग। डू यू इट इज नॉट चीटिंग? तो ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। प्रभुपाद समझाते हैं कि पहले ज़माने में ब्राह्मण भी ऐसे कार्य करते थे। किसी घर में गए, देखा कि वो भिक्षा मांगने के लिए गए और देखा कोई घर में बीमार है, अरे बाबा ये दवा ले लो ठीक हो जाएंगे। आपने अपने शायद परिवार में, अपने पड़ोसों में भी देखा, कभी कभी कोई व्यक्ति आ जाते हैं, वो बता देते हैं देखिए ये दवा ले लीजिए अब ठीक हो जाएंगे। ही डजंट चार्ज ऑल्सो एनीथिंग। और उससे भी ज़्यादा देखिए खतरनाक बात क्या है कि लोगों को खाने की शिक्षा ही नहीं दी जा रही है, बल्कि वो सब खिलाया जा रहा है जो उनको मारेगा और बीमार करेगा। मैगी, नूडल्स, इसी का इश्तिहार आता है ना। रोटी का इश्तिहार कौन कौन दिखा है कभी? रोटी का इश्तिहार, रोटी का, मूंग दाल का ना, कोई इश्तिहार नहीं आता। और उस पर भी वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये सब पाप है। कृषि पाप नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से कृषि की जा रही है केमिकल झोंक झोंक करके, ये सब बर्बादी का, ये सब पाप है, ये सब गलत बात। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस सब चीज़ों में पोल्यूशन आए बिकॉज दृष्टि केवल पैसे के ऊपर है। पढ़िए आगे। परमेश्वर ने इन समस्त मानवीय कार्यों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिनके नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए। उसे अनुचित ढंग से, जिनके लिए वह योग्य नहीं है, जीविका अर्जित नहीं करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण को धर्माचार्य के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है, किंतु धर्माचार्य का कार्य करता है, जिसका कार्य है अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक जीवन शैली बताना, तो वह जनता को ठग रहा होता है। इतना सुंदर और सक्सेंट बात प्रभुपाद ने कही है कि अगर कोई आचार्य है, ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, तो उसका कर्तव्य है कि जो भी उसके शिष्य हैं उन्हें बताए कि इतने बजे उठो, ये खाओ, ये मत खाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि वैद्य का कर्तव्य है कि बताए अपने रोगी को कि भैया ये तुम कार्य करो, ये तुम मत करो। बहुत सुंदर है। मैं भी तुरंत नहीं कोट कर रहा हूं, विदुर नीति में स्पष्ट कहा गया है कि ब्राह्मणों का नेत्र है वेद, अन्यों के नेत्र नहीं है वेद, क्योंकि वो उनकी एक्सेस नहीं है वेद की। वो पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा उनको, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। तो ब्राह्मण जो है वह आंखें हैं पूरे समाज की, और इसलिए वो उसका कर्तव्य है कि उन लोगों को बताए कि उन लोगों का कर्तव्य क्या है। यद्यपि वो क्षत्रिय का कार्य नहीं करता है, लेकिन क्षत्रिय का क्या कार्य है वो क्षत्रिय को गाइड करता है। इज इट गेटिंग द पॉइंट? चाणक्य पंडित ने चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड किया कि नहीं किया? खुद जाके थोड़ा लड़ाई किया, लेकिन ये प्रसिद्ध है कि चाणक्य की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य वो राजा बने, जबकि गडरिया थे। उनमें देखा कि गुण राजा का गुण है और उसको राजा बना दिया। ये बात है। दिस इज वेरी, इंग्लिश में मैग्नानिमिटी ऑफ ब्राह्मण। गर्गाचार्य भी तो आए थे नंद महाराज के पास, वो वैश्य हैं। तो ऐसा नहीं था कि किसी की एक्सेस नहीं थी ब्राह्मण के ज्ञान की। ज्ञान जिसका जो योग्यता है, जिसके अनुसार वह प्रगति करेगा, वह ज्ञान देना ब्राह्मण का कर्तव्य है, विदाउट एनी चार्ज। चार्ज मीन्स ही कैन एक्सेप्ट डोनेशन बट नॉट चार्ज यू फॉर एजुकेशन। जहां ये चार्जिंग सिस्टम हुआ वो फिर वो ब्राह्मणिकल नहीं है। समझ रहे हैं बात? ये ठीक है। यही बात क्षत्रिय तथा वैश्य पर भी लागू इससे होती जो आप लोग है। कह रहे हैं ना, ये स्कूल सिस्टम जो है ये, हाँ भाई वो फीस भरे नहीं आप 25,000 रुपये, 50,000 रुपया, ये क्या है? वो शूद्र ही हैं, वो शुद्ध एजुकेशन दे रहे हैं और वो शूद्र ही हैं। और अद्भुत बात यह कि सारा सेटअप ऐसा हो गया कि जब तक व्यक्ति को इस तरह से दो कौड़ी की नॉलेज नहीं दी जाती है, तब तक वो अपने को एजुकेटेड मानता नहीं, जबकि एजुकेशन की शुरुआत ही नहीं हुई है। वो सारी डिग्री ले लिया, उसकी एजुकेशन की शुरुआत ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि मुक्त कैसे होना है। उसको ये भी नहीं पता है कि उठना कब है। कितने लोगों को बताया गया है स्कूल में कि कितने बजे उठना चाहिए?
अरे क्या बताएंगे, जो टीचर ही 8 बजे उठ के आ रहा होगा, 7 बजे उठ के आ रहा होगा। आप लोग देखो, हम सब लोग जब बच्चे थे अपने टीचर्स को कितना वो मतलब ऐसे थे, बड़े महान लोग हैं। अब अपने रेट्रोस्पेक्ट में देखो कि 2 कौड़ी के हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 2 कौड़ी के हैं। कोई ना कैरेक्टर है और ना कोई उनको ज्ञान है कि हमारे जीवन की दिशा दे सकते हैं दिशा, कोई नहीं दे रहे। अरे वो छोड़िए, प्रिंसिपल, मेरी माँ जिंदा थी तो भक्ति कर रही थी, लखनऊ की बात है, हम लखनऊ पब्लिक कॉलेज है वहाँ का, मेरी मम्मी स्कूल में वहाँ पढ़ाती थी, तो दूसरी एक टीचर थी, टीचर की थी, वो प्रिंसिपल थी। तो मेरी मम्मी ने कुछ भक्ति कर रही थी, मैं भी कर रहा था, तो वो बिल्कुल स्पष्ट बोलती हैं, अरे जवानी भोग के लिए है कि ये भजन करने के लिए? देखो, जब प्रिंसिपल का ये प्रिंसिपल है तो अब टीचर स्टूडेंट्स को क्या बताएगी? और खुल्लम खुल्ला बोल रही है, तो शर्म ही नहीं आ रही बोलने में। दैट्स हाउ इट इज। एक बीकानेर से कोई माता जी आई थी, वो बहुत एजुकेशन की डिपार्टमेंट बहुत हाई फाई थी, तो मैं पूछा कि एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है? कहते हैं चरित्र का निर्माण। हमने कहा जो भी कॉलेज में सिलेबस है उससे कौन सा चरित्र का निर्माण होता है? चुप। मैथ से होता है, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से। तो ये बात थोड़ी विचारणीय है, बहुत ज्यादा विचारणीय है कि केवल ठगा जा रहा है, केवल ठगा जा रहा है। और आजकल तो अब पेट भी नहीं पलता है। बहुत सारे इस्कॉन में भक्त बच्चे हैं, वो कहते हैं फालतू की एजुकेशन में गए, हम तो जीवन वैसे भी निर्वाह कर लेते, टाइम बर्बाद किया, इस तरह की एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। और बहुत बार लोग गुरुकुल बोलते, गुरुकुल में ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे। हाँ भाई, अनंतपुर को पता है अर्जुन के केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे? किसी को पता है अर्जुन केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे? सुरेश माता, आप तो ज्ञानवान है, बताइए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में कितने नंबर आए? कुछ नहीं, 10 गोपाल। तो बेचारे अर्जुन तो अनपढ़ रह गए। द्रौपदी कैसे अनपढ़ शादी कर ली? ये आप इस ग्रंथ को पढ़िए, विदुर नीति, अरे अमेजिंग है। तब लगता है कि हाँ भाई कोई एजुकेटेड व्यक्ति बात कर रहा है। एनीवेज, पढ़िए। इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहते हैं, उनकी जीविका के साधन अत्यंत न्यायोचित तथा जटिलता रहित होने चाहिए। यहाँ इसका समझ में आ गया? बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं बेचारे, रात के 3 बजे तक, 3:30 बजे तक काम कर रहे हैं। तो ये क्या है भाई? ये कॉम्प्लिकेटेड जीवन है कि नहीं इस प्रकार का? यहाँ इसका उल्लेख है कि जो अनुचित साधनों से केवलेना जीविकोपार्जन करता है, उसे गहनतम नरक में भेजा जाता है। अन्यथा यदि वह शास्त्रोक्त विधियों से तथा ईमानदारी के साथ परिवार का भरण करता है, तो पारिवारिक व्यक्ति बनने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। देखिए, एक बात बहुत सिंपल है, अगर व्यक्ति बस थोड़ी दृष्टि चेंज कर ले कि ये भी एक जीव है, भगवान का अंश है और उसको भक्ति में सहायता करनी चाहिए, तो सब कुछ जीवन आसान हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? हम ये दृष्टि रखते हैं इसलिए हमारा जीवन बड़ा आसान है। हम हैं, पहले हमारे पास 24 ब्रह्मचारी थे, अब 1 ब्रह्मचारी साथ में, एक ये। बाकी तो आप लोग, मतलब मैं पत्नी की बात कर रहा हूँ। मैं उनको कई बार बोला, मुंह पे भी बोल रहा हूँ, पत्नी वत्नी नहीं मानते हैं। पहले मानते हैं कि भक्त हैं और ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, सुबह उठ रहे हैं कि नहीं, और ये भी यही मानती हैं शायद, पता नहीं। लेकिन आज अरे प्रभु जी 4:45 हो गए, 4:45 हो गए उठने। तो आप क्या सोच रही थी उस टाइम? पति हैं, सोते हुए बड़े क्यूट लग रहे हैं। सोने दें इनको। आप सोने देती हैं सुबह कभी? बोलिए माइक पे, सोने देती हैं कभी? देखिए कितनी स्ट्रिक्ट है। तो आप बताइए, तो दोनों की दृष्टि भगवान की तरफ है ना, कि लेट हो गए और भगवान का भजन कैसे करेंगे, कैसे जप होगा, क्या सेवा होगी। आप देखिए कि एंजाइटी इज देयर, बट एंजाइटी इज फॉर ऑल द डिफरेंट रीजंस, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो एंजाइटी। और नहीं तो ये कैसे होगा, और गहना कैसे आएगा, ये करना, कॉन्स्टेंट। तो हम तो जस्ट लाइफ गोज, मतलब हो सकता है कि शायद मैं गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर गया हूँ, ऐसा लोग परसेप्शन है, हो सकता है, बट हमारा ऐसा परसेप्शन नहीं है। एक वक्त बोल लेते आप चेंज नहीं हुए, हमने काहे चेंज हो? मरने के लिए, दुखी होने के लिए। क्यों भाई? इतने सारे रिश्तेदार हैं ना हमारे अच्छे, तो हमको काहे और रिश्तेदार चाहिए जो भजन ना कर रहे हो? और हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन एक रिश्तेदार बढ़ जाता है, प्रभु जी जूम लिंक दे दीजिए, ले लीजिए, आइए लिंक हो जाइए। यू गेट लिंक्ड। आई हैव वेरी नाइस फैमिली, एवरीवन लव्स भागवतम। वो पूछा आपके घर में कौन है? सब भागवत प्रेमी है, सब भागवत प्रेमी है। यू जस्ट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप।
दृष्टि भगवान की तरफ होनी चाहिए, बिकॉज टाइम बहुत कम है। मेरे आज मित्र बताया 53 साल के थे, हम लोग को पराठे खिलाए उनने, बड़े मजेदार आदमी, चले गए गायब खट से। अंतर्दीप प्रभु, कहाँ टाइम है इतना सोचने का कि ये क्या होगा। भविष्य के बारे में सोचना है तो वैकुंठ के बारे में सोचना चाहिए ना, उधर दृष्टि नहीं होती है। तो पारिवारिक व्यक्ति बनने की में आपत्ति नहीं, आज पढ़ लें पूरा कर लें। पारिवारिक व्यक्ति बनने में आपत्ति नहीं, उप्स ये क्या होगा फ्रीज, हाँ, लेकिन केवल परिवार की तरफ दृष्टि नहीं होनी चाहिए, असली परिवार की तरफ दृष्टि होनी चाहिए, भगवान की तरफ। आगे देख लेते हैं, आज पूरा कर देते हैं। अंधस्ता नरलोकस्य, सॉरी अधस्त, ये तो बहुत अच्छा है, अरे इसके लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए, दे देंगे क्या 15 मिनट ओवर। दिस इज बहुत अच्छा है भैया, बहुत, कोई छोड़ के मत जाना, बहुत बढ़िया श्लोक है, ये तो मस्त श्लोक है, मान एकदम मस्त बोध है भाई। कह रहे हैं कि इस प्रकार से गिर करके नरक में खूब नरक में दुख भोगेगा कई हजार साल तक, उसके बाद कुत्ता शूकर योनि में गिरेगा, और फिर जाकर जब पापों से शुद्ध होगा तब जाके मनुष्य योनि मिलेगी, ये बोल रहा है। मजा आया श्लोक सुन करके? कहने का मतलब है कि अभी चीत जाओ, क्योंकि कुत्तों को नहीं सुना सकते कुत्तों बिल्ली को नहीं सुना सकते, जो सुन रहे हैं वह चेत जाए और भजन में लगे। एक भी दिन भजन को छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक गलती अब बहुत बहुत भारी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि कुत्ता बनेंगे तो प्रसाद को खिलाएगा ही कि अगले जन्म में हम तुरंत मनुष्य बन जाए। दिस इज वेरी हैवी एंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधस्ता नरलोकस्य, अधस्त्रा नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः यावतीर्यातनादयः क्रमशः समनुक्रम्य क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेषुचिः। पुनरत्राव्रजेच्छुचिः। बोलिए। अधस्त्रा नरलोकस्य अधस्तान् नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः यावतीर्यातनादयः क्रमशः समनुक्रम्य क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचिः। पुनरत्राव्रजेषुचिः। देखिए भले ही थोड़ा क्लास अगर लेट हो जाए, लेकिन बहुत लेट नहीं होगा, लेकिन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समस्त कष्टकर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व, जो मनुष्य जन्म के पूर्व होती हैं, पशु जीवन के निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए, जरूरी नहीं कि वो कुत्ता बनेगा, ऐसा नहीं है, जो पशु से नीचे जो भी हैं, छिपकली और कॉकरोच, जो कुछ भी, वहाँ सबसे एकदम निम्नतम स्तर को प्राप्त करके धीरे धीरे बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, कुत्ता बना, मुर्गा बना, जैसे जो जो बना, पार करते हुए धीरे धीरे इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। तो ये तुरंत मनुष्य व्यक्ति नहीं बन जाएगा, बहुत कष्ट है। इसलिए ये केवल परिवार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, केवल परिवार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बुरे परिवार में गिरेंगे, नरक में जाएंगे, और नरक के बाद फिर नारक के योनियों में जाएंगे, और उसके बाद कदाचित शुद्ध हो जाते धीरे धीरे करके, तो फिर मनुष्य योनि प्राप्त होगी। वेरी रेयर, वेरी रेयर। नरलोकस्य अधस्तात, देखिए अधस्तात मतलब जो नीचे हैं, अर्थात जो उसके पहले हैं, मनुष्य योनि मिलने के पहले, ठीक है। यावती मतलब जितनी, और टीका में लिखा है यावती जो है ये यावत्य का बहुवचन है, मतलब अनेक। 84 लाख नहीं कह सकते, 80 लाख, क्योंकि 4 लाख योनियां मनुष्यों की होती हैं, 80 लाख योनियों में भ्रमण कर सकता है। बट डिपेंड्स कि वो कितना नीचे गिरता है, उसके बाद वहां से वो ऊपर उठेगा धीरे धीरे करके। दिस इज वेरी हैवी। जितनी यातनाएं और शूकर आदि योनियों के कष्ट हैं, मतलब पहले तो नरक में गिरा, खूब यातना मिली, और ध्यान दीजिए कि नरक में भी प्रमोशन टाइप का होता है। यहाँ मतलब दुख भोग लिया, अब दूसरे सेल में लेके जाओ, वहां पीटेगा, फिर वहां से लेकर के दूसरी जगह जाओ, क्योंकि हर पाप के हिसाब से अलग अलग नरक में दुख भोगना होता है। तो यहाँ खूब अच्छे से पक गया, वो पच गया, वो से पचने के बाद अब उसको कोई शुकर बना, फिर कभी ये बना, कभी वो बना, ऐसा तुरंत मनुष्य नहीं बन जाएगा। देख रहे हैं कि पाप करने का कितना नुकसान हुआ। क्रमशः सम अनुक्रम्य, उनको क्रम से भोग कर, मतलब अब जो सुअर बनने में सारे कष्ट हैं वो पूरे जीवन के, बंदर बनने जो कष्ट हैं वो सारे कष्ट, कॉकरोच बनने के। और ध्यान दीजिएगा कि हर जीवन का एक्सपीरियंस लंबा होता है। यद्यपि सुअर, मान लीजिए कुत्ता है, वो हमसे कम जीता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस क्या है, मैं छोटे से धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूं। हम लोग का जीवन, हम लोग को लगता है कि बहुत छोटा है, आपको लगता है हम लोग ऐसा जीवन है? अगर कोई वाकई सोचिए कि उसका जीवन
ऐसा है इतनी देर के लिए, तो बंगला तो बनाएगा ही ना इतनी देर के लिए। कितने लोग बंगला बनाने के बारे में सोचेंगे? ऐसा भी जीवन नहीं है हमारा शाश्वत जीवन के तुलना में। फिर भी अनुभव क्या होता है? लंबा जीवन है, कैसे कटेगा, कहाँ नौकरी करेंगे, ये चिंता वो चिंता। इसी तरह से आप देखते हैं कि पशु लोग भी चिंतित होते हैं, कहाँ खाना मिलेगा, वो मुझे खा तो नहीं जाएगा। हमने आंखों से देखा कैसे कुत्ते एक छोटे से पिल्ले को नोच के मार डाले, अपने जितने में हम जाते बचाते मार दिए। आप लोगों ने शायद कभी देखा है कि नहीं देखा, लेकिन दे अटैक ईच अदर लाइक दिस। अपनी ही योनि में एक दूसरे को मारते काटते हैं, है ना। बंदरों को तो देखा कैसे हाथ नोच लेते हैं, नाक कान नोच लेते हैं, और कोई ड्रेसिंग नहीं, कुछ नहीं, उसी कटी हुई नाक से वो जीवन बिता देते हैं। तो यातना में जीवन हुआ ना। तो एक एक में अच्छे से भोग करके पुनः शुचि अत्र आवृजित, फिर से पवित्र होकर वह जीव अत्र मतलब इस मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। इसे सूचित हो रहा है कि मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है और इसके पीछे बहुत सफरिंग है। तो अब अगर कोई कह रहा है ना ये कि मुझे जप करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो जरा विचार कीजिए कि इसमें कितनी तकलीफ है। कम से कम जप करेंगे तो अब कुकर शुकर तो नहीं बनेंगे, प्रसाद खाएंगे। अरे भगवान को भोग लगाने में हमको आलस आता है, तो अब अरे भोग लगाने में से कम जली दे दो भैया। ये दृष्टि बार बार शास्त्र सुनने से आ जाती है धीरे धीरे कि ये बहुत बड़ा भाग्य है कि हम भजन कर रहे हैं, बहुत बड़ा भाग्य है। भावार्थ दीपिका, नारकी यातना भोगने के पश्चात जीव पुनः मनुष्यत्व प्राप्ति से पहले जितनी भी नारकी यातनाएं हैं उन सबों को, ठीक है, सारे नरकों को, तथा जितनी भी कुत्ता सूकर आदि नारकी योनियां, उन सब को क्रमशः भोगने के पश्चात उस जीव का पाप जब विनष्ट हो जाता है तो वह पवित्र हो जाता है और पुनः मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। इसीलिए गृहस्थों का कर्तव्य, हम लोगों का कर्तव्य है, एक्चुअली सभी का कर्तव्य है जितना हो सके, कि पक्षी हो, कुत्ता हो, बैल हो, जिसको प्रसाद दे। अब आपको समझ में आ रहा है वेदवाद नहीं है, प्रसाद बचेगा तो आपसे मुझसे पूछेंगे कि क्या करना है उसका। नेवर एवर, आज से लेकर अब जब तक आप जिंदा हैं ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि बच गया तो क्या करना है। देन यू हैव अंडरस्टूड दिस श्लोका। हम और लोगों को तो नहीं बता सकते, आपको बता रहे कि नहीं, समझ लीजिएगा। ये बच गया तो फ्रिज नहीं खाएगा उसको उसे किसी जीव को दे देंगे। देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर एक बार भी उस कुत्ते ने, बिल्ली ने, चूहे ने, जिस किसी ने भी वो खाया तो उसको मनुष्य देह प्राप्त होगी। आपको चूहों से बहुत प्रॉब्लम है तो सारे चूहों को मनुष्य बना दीजिए आप सबको प्रसाद दे दीजिए, और कुछ दिन में मर ही जाएगा वो, कहीं ना कहीं तो मर ही जाएगा, मर जाएगा तो मनुष्य बनेगा। आप इसको हंसी में ले रहे हैं, लेकिन हमको एक ब्रह्मचारी बताए, बड़े अच्छे भक्त हैं, कि उनको कोई एस्ट्रोलॉजर बताया कि पिछले जन्म में तुम घोड़ा थे और कोई तुमको प्रसाद दिया तो तुम खा करके अब तुम मनुष्य जीवन प्राप्त किए, भजन कर रहे हो। हाउ इट इज देयर। हाँ, ये बात आपको हम बताएंगे। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बताते थे उसका रामानुजाचार्य जी के गुरु जी के बारे में। तो यादव प्रकाश नाम के व्यक्ति थे, वो मायावादी थे। तो वहाँ के राजा थे, उस जगह के राजा थे, उनकी बेटी के ऊपर भूत प्रेत को बहुत बड़ा प्रेत आ गया। तो वो उस प्रेत को हटाने के लिए यादव प्रकाश जी को बुलाया गया। तो वो प्रेत तमाचा मार जाए, तू क्या हटाएगा मेरे को फिर प्रेत उनकी पत्री खोल दिया, कहा पिछले जन्म में तुम कुत्ता थे या नहीं, वो छिपकली से दूसरा जो वर्जन होता है गिरगिटान थे। लेकिन एक वैष्णव ने भगवान विष्णु को प्रसाद नैवेद्य अर्पण किया और खुद वो प्रसाद पाया, उस महाप्रसाद को तुम चाट लिए, इसलिए तुम जन्म में ब्राह्मण बने और वेदों के इतने ज्ञाता बने हो। बहुत बड़ा पुण्य है भाई। तो इसलिए भक्तों को यथासंभव जितना आपका सामर्थ्य है प्रसाद देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। किसी तरह संपर्क, अगर प्रसाद देने के पैसे नहीं तो पानी ऑफर कर सकते हैं। पानी तो अभी भी बहुत महंगा नहीं है, 1 रुपये लीटर है शायद, ज़्यादा बोल दिया, और सस्ता है। आरो पानी बहुत जगह तो आरो पानी फ्री है, उसी में तुलसी, प्रसादम तुलसी मिला दीजिए, क्या कठिनाई है। हमारे यहाँ से ले जाइए तुलसी, हम भगवान को अर्पण करते हैं। मंदिर से ले लीजिए प्रसादम तुलसी भरी पड़ी है, मिला कर दे दीजिए, किसी को तुलसी दे दीजिए भाई, बहुत बड़ा है। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो इसी पथ पे जाने वाले हैं। उन्होंने निर्णय ले लिया, व्यवसायत्मिक बुद्धि एक उन्होंने निर्णय कर लिया कि नरक जाके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नरक जाके रहूंगा। वैसा उन लोग का संकल्प है, मेरा नहीं है। सारार्थ दर्शनी यावत्य का प्रथमा का बहुवचन होगा, मतलब जितनी जितनी यातना है, यानी यावत्य शब्द जो है इसका बहुवचन है यावती। मतलब इट सिग्निफाइज कि एक योनि नहीं, अनेक योनि, जितनी भी योनियां हैं, जितना उसको भोगनी है
वो अनेक योनियों में जाकर के दुख भोगेगा। यहां यावत शब्द के द्वारा कुत्ते, सूर आदि योनियों में जितनी प्रकार की यातनाएं हो सकती हैं वे क्रमशः प्राप्त कर भोग के द्वारा पाप क्षीण होने पर पवित्र होकर फिर नरदेह प्राप्त करता है। ये समझ में आ गया। लेकिन अगर कदाचित किसी भक्त ने प्रसाद दे दिया या हरिनाम संकीर्तन सुना दिया, हरे कृष्ण मंत्र सुना दिया, तो वह भी पवित्र हो जाएगा। सब लोग यहाँ जोर जोर से कीर्तन करते थे कि मच्छर मक्खी सबको सुनाई पड़ता है। दे आर नॉट ओनली डिवोटीज हु आर देयर हियर, देयर मैनी मोर पीपल, उससे उनको लाभ होता है। इसीलिए जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य पढ़िए। जिस प्रकार से एक बंदी को बंदी गृह का कष्टमय जीवन बिताने के बाद पुनः मुक्त कर दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति पहले अपवित्र तथा शरारतपूर्ण कर्म कर चुका होता है वह नारकीय स्थितियों में रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के नारकीय जीवन यथा कुत्ते, बिल्ली तथा शूकर जैसे निम्न पशुओं के जीवन बिताने के बाद क्रमशः विकास क्रिया के द्वारा पुनः मनुष्य रूप में आता है। भगवद गीता में कहा गया है कि योगाभ्यास में लगा व्यक्ति कभी कभी अच्छी तरह से उसे पूरा नहीं कर पाता और वह किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, किंतु तो भी अगले जीवन में उसका मनुष्य होना निश्चित है। यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो योग के पथ से च्युत होता है उसे किसी अत्यंत धनी परिवार में या अत्यंत पवित्र कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। ये बता रहे हैं, ये थोड़ा समझ पा रहे हैं इसका सेंस, इसमें यहाँ पर योग का महात्म्य समझ पा रहे हैं। वो पूरे लाइन को क्रॉस कर दिया। आपने कभी देखा है कि दो पथ होते हैं, सभी लोग देखें उसको, एक तरफ जाम लगा है तो कुछ लोग अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड में घुमा देते हैं, देखा है आपने, और अब गाड़ी ज़्ज़ करके आगे निकल जाती है। या चलिए वो छोड़ दीजिए, ये तो हमने अभी देखा था, मेट्रो में बैठे हुए थे तो सामने आपको दिख जाएगा कि रोड है और उसमें गाड़ियां लगी हैं जाम में और आपकी मेट्रो ज़ुक करके आगे बढ़ जा रही है। उसी तरह से अब कितना लाभ है भक्ति का कि भक्ति का संपर्क, उसकी सुगंध भी किसी को मिल गई। सुगंध से मतलब हल्के से फ्रेग्रेंस आ गई, थोड़ा सा भी भक्ति किया है तो वो सारे लूप को बाईपास करके सीधा वह दोबारा मनुष्य का जीवन प्राप्त करेगा। ये कितनी बड़ी कृपा इस्कॉन की संस्था कर रही है, लोगों को हरे कृष्ण मंत्र दे करके, प्रसाद वितरण करके और किसी तरह से भगवान की भक्ति के में संपर्क में ला करके। दिस इज वेरी जनरस ऑर्गेनाइजेशन, वेरी जनरस। और इसीलिए भक्तों को और कहीं दृष्टि नहीं होनी चाहिए। श्रेय आचरणम सदा, दूसरों का कल्याण करना, ये दृष्टि होनी चाहिए, ये दृष्टि होनी चाहिए। देखिए एक बात यह भी है, जब भक्त लोग, सच्चे भक्त धन को भी मांगते हैं तो उनके मन में ये रहता है कि इस धन से ये सेवा करनी है, पहले धन मांगूं और फिर सेवा सोचूं, ऐसा नहीं होता है। वो पहले सेवा सोचते हैं फिर धन मांगते हैं कि हाँ धन ले लीजिए, ताकि उस व्यक्ति का धन जो उसको नरक में लेके जाता वो बचा ले वो धन, क्योंकि भगवान की सेवा में लग गया। आपको समझ रहे हैं मेरी बात? तो कोई नहीं तो वो धन गलत जगह ही लगेगा, उसकी मति है ही ऐसी कि गलत जगह लगाएगा, पिक्चर देखने जाएगा या मांस खाने जाएगा, जाकि उसके बाद वो नरक जाएगा। तो ये योग का हल्का सा भी संपर्क हो तो व्यक्ति का बड़ा उद्धार हो जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए एक बात तो है, कुछ भी गलती हो वापस शक्ल दिखानी चाहिए क्लास में, वापस जप में दिखना चाहिए। जो भी गैप है ना बीच में उसमें गलती कर लो, लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए कि इतनी बड़ी गलती होगी कि क्लास पे नहीं आ सकते। ये कभी प्लीज बात को समझिए। जो भी माया में जाने का टाइम है वो आफ्टर 10:30 एंड बिफोर 6 PM। अगर इसमें माया में गए कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन फिर वापस आ जाओ। मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। सबसे अच्छी बात है कि नहीं जाइए, हम माया में जाने का नहीं कह रहे, लेकिन अगर चले गए तो 6 बजे तक फिर पहले वापस आ जाना। सुबह के भूलिए, शाम को ही वापस आ जाइए। अगले दिन अगर ना आ पाए तो अगले दिन आ जाइए लेकिन ये नहीं कि जीवन के अंत में वापस आइए। अगर जीवन के अंत में आ रहे तब भी आप वापस आ जाइए, चलेगा, लेकिन बेटर टू कम बाय इवनिंग। कुछ भाई से समझ रहे हैं, क्योंकि बात बहुत जबरदस्त है। कृष्णा इज वेरी वेरी मैग्नानिमस, वेरी केयरिंग। बहुत हम इस बात को बोलना चाहते हैं कि जगत में लोग वातानुकूलित जीवन जीना, घर में रहना चाहते हैं, तो कृष्णानुकूलित जीवन क्यों नहीं जीना चाहते हैं?
वात अनुकूल हो, वायु एकदम चिल रहे, तो कृष्ण अनुकूल हो जाएंगे ना आपके, अगर आप भजन करेंगे। ये अनुकूलता है क्यों नहीं, कि गलती होने पर भी मनुष्य जीवन मिल रहा है, स्वर्ग जाने को मिल रहा है। दिस इज अमेजिंग अनुकूलता ना, भजन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। इससे यह अर्थ लगाया जाता है कि धनी परिवार किसी बड़े व्यापारी कुल का सूचक है, क्योंकि जो लोग व्यापार करते हैं वे अत्यंत धनी होते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में या परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित योग में लगा रहता है किंतु उसे पूरा नहीं कर पाता, तो उसे धनी परिवार में या कि पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने दिया जाता है। दो फायदे हैं, धनी क्या पैदा हुआ तो ये चिंता नहीं है कि रोटी कहाँ से आएगी, तो वो सब टेंशन नहीं। बहुत गरीबी में हमें भी कठिनाई आ जाती है भक्ति करने में, और ब्राह्मण कुल में है तो बचपन से संस्कार मिलता है भक्ति करने का। पढ़िए आगे। दोनों ही तरह से उसे अगले जीवन में मनुष्य समाज में जन्म लेने की गारंटी रहती है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि जो तामिस्र या अंध तामिस्र जैसे नरक का जीवन बिताना नहीं चाहता, उसे कृष्ण भक्ति की विधि अपनानी चाहिए, जो प्रथम कोटि की योग पद्धति है। क्योंकि यदि कोई उससे इस जीवन में पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं कर पाता, तो अगले जन्म में मनुष्य परिवार में उसका जन्म निश्चित है। अब आप ये बताइए कि अगर आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं पढ़े होते तो आज तक हम जो कुछ भी पढ़े हैं, क्या वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि हमारा मनुष्य जीवन हो? नरेंद्र प्रभु, आपको क्या विचार है? जो आज तक आप पढ़े हैं वो क्या ये सुनिश्चित कर सकता है कि हमको मनुष्य जीवन मिले? उत्तर है नहीं। और उसके लिए कितना व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करता है, इतने नंबर आए उतने नंबर आए, कुछ भी नहीं मतलब है इसका। और आप यहाँ देख रहे हैं कि भागवत में नंबर का कोई मतलब नहीं एक्सेप्ट श्लोक नंबर है कि नहीं? आपके नंबर कितना से मतलब नहीं, आपको समझ में कितना आया। तो क्या समझ में आ रहा है? भैया भक्ति करनी है, भगवान को प्रसाद खिलाना है, भगवान को भोग लगाना है, फिर उनका प्रसाद खाना है, नाम जप करना है। अच्छी बात मैंने पहले ही बोल दी, प्रसाद खाना है ना, सीक्वेंस ये है कि पहले जप करना है सुबह, उसके बाद प्रसाद खाना है और कथा सुनी। ये तीन चीज करते रहिए, मुख्य चीज है। पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी पे फोकस्ड किया। ये करते रहिए तो अपना मार्ग प्रशस्त है, कोई कठिनाई नहीं है। आगे लास्ट लाइन पढ़ लीजिए। कृष्ण भावना नहीं, भावित ये छूट गया आपने, उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। अब हम ये क्यों इतना ऐसा अलग से बोले? एक भक्त, हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बोले कि भगवान भक्तों के लिए अलग से नरक बनवाते हैं। अच्छा, तो अब उनसे पूछो ये प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि जिस भक्त का पतन हो गया उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। इसीलिए हम ना अपने राइट में लिखा है प्रभुपाद जी के तात्पर्य, ये पढ़ा रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये मेरा मोटो है। चाहे कोई भी प्रभु जी, चाहे कोई भी माता जी बोल दे, ऐसा नहीं हो सकता आपके संग। आप लोगों के लिए नरक नहीं बनवाया जाएगा। आप कहें कि फ्लोर 1 BHK 2 BHK मिल जाए नरक में, तो नहीं मिलने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? अफसोस करते रहिए, काहे भक्त बने। यू कैन नॉट गो, नहीं भेजा जा सकता मतलब किसी का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यमराज जी पहले हाथ खड़ा कर दिए कि न वयम न वह, भक्त मेरे कंट्रोल में नहीं। जो थप्पड़ मारे, कुछ करें, जो दुख देना, जो कैसे ठीक करना, वो कृष्ण करेंगे। मेरे संरक्षण, मेरे जुरिस्डिक्शन के बाहर है। और अगर गलती से भी तुम लोग चले गए भक्तों के पास, मतलब यमदूतों को बोल रहे, तो अब भगवान तुमको मार दिए तो हमसे कुछ मत कहना। हमसे कैसे कहोगे मर ही जाओगे, तुम खत्म कहानी, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। और यमराज जी हाथ जोड़ के माफी मांगे कि भगवान माफ कर दीजिएगा कि भक्त के गले में यम पाश बांधा। कौन भक्त? अजामिल प्रभु, उसका भक्त कहेंगे। कितने लोग उस बूढ़े को, उस ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अकाउंट में, उस बूढ़े को जो पापी व्यस्त अवस्था में था, अपने बेटे को नाम बुला रहा था, आप बोलते आइए अजामिल प्रभु घर में आइए प्रसाद के लिए। यू सी, उसे भी नरक नहीं भेजा गया, तो अब अन्य भक्तों कैसे भेज देंगे भाई? आगे बढ़िए। कृष्ण भावना भावित होना शुद्धतम जीवन है। यह सभी मनुष्य को नरक में जाकर कुत्तों या सूअरों के परिवार में जन्म लेने से बचाती है। नरक में कुत्ता सूअर नहीं, नरक में गया उसके बाद कुत्ता सूअर आदि बना। तो अभी इससे बहुत बड़ा उपकार किया जा रहा है, और उस उपकार का लाभ व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए, जिस भी समय से उसको समझ में आए। मेरे ख्याल से खत्म हो गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन नामक 30वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। हम समझते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट टेस्टी चैप्टर, यह नरक का वर्णन जो है
और जिस तरह से आचार्य ने समझाया, इसमें बहुत भक्तों को आनंद आया होगा और कुछ दृष्टि भी मिली होगी कैसा जीवन जीना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है, भक्ति नहीं छोड़नी है। कंसिस्टेंसी नहीं, तो कुछ और है पूछ रहे हैं, नहीं और कुछ पूछ रहे हैं, नहीं लाइफ का एम नहीं पता इसलिए और कुछ नहीं कह रहे ना। कुटुंब का भरण पोषण की उत्सुकता है तो वो कुछ ठीक है, और तो कुछ नहीं। क्या मानवों को प्रसाद देने से फिर मानव देह पाने की संभावना है? केवल एक बार प्रसाद पाए। देखिए, हम श्लोक तुरंत नहीं कोट कर सकते, मेरे श्लोक है मेरे पास वो, कि प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं। प्रसाद आपने अगर सामान्य भोजन में मिला दिया, भगवान विष्णु को जो भोग अर्पण किया है वो प्रसाद आपने अगर भोजन में मिला दिया है, तो वह 6 महीने की उपवास का पुण्य देता है। 6 महीना बोल रहा हूं, अगर आप लोग को अहंकार हो कि एक दिन आपने उपवास किया है निर्जला में, खा खा करके लोग भक्त बन जा रहे हैं। और यही प्रभुपाद जी को बताया गया कि सब पाप हैं, क्या करें? तो कह आप मास लेवल पे प्रसाद वितरण कीजिए, सबका पाप नष्ट हो गया। विष्णु प्रसाद इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम विष्णु। थोड़ा धैर्य रखिएगा बस। आपको आज नहीं दिख रहा है लेकिन वो सब काम कर रहा है। तो भाई पुण्य होगा तब मनुष्य देह प्राप्त होगा। तो मान लो बच्चे भक्त नहीं बन रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यू डू भक्ति, आप अच्छे से भक्ति करिए, भोजन बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए, प्रसाद दे दीजिए। आप आसक्त मत होइए कि वो अभी भक्त बनेंगे। बथुए कब आता है राधिका प्रभु? जाड़े में आता है। आप बथुए का बीज गर्मी में बोते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप प्रसाद खिला रहे हैं, जब उनका टाइम आएगा तो जरूर भगवान के भक्त बन जाएंगे। क्या यमदूत मर फिर यमदूत बनेंगे? यमदूत मर के फिर यमदूत बनेंगे प्रभु जी? तो आपको यमदूत बनना है? ये प्रश्न देखो, फर्जी प्रश्न करेंगे तो चलिए हम मुस्कुरा करके हम छोड़ देंगे, लेकिन ये फर्जी प्रश्न है। यमदूत मरने के बाद यमदूत फिर यमदूत बनेंगे, तो आप यमदूत के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, उनके डिलीवरेंस के बारे में सोच रहे हैं। हम क्या करना, इसके बारे में कुछ शास्त्र बोल रहा है? फर्जी प्रश्न बना के मत करिए प्रश्न। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो आगे वाले श्लोक में जो कुत्सित तरीके से धन कमाने में देखने में आता है रेलवे स्टेशन वगैरह पर, कि हॉस्पिटल में, पाठशाला में या अन्य जगहों पर भी जहाँ कुछ आमदनी का स्रोत है, लोग खड़े रहते हैं, पेशेंट को ढूंढते हैं कि उतरे रेलवे ट्रेन से, हम उसको हॉस्पिटल में ले जाए, उसके एवज में उनको कमीशन मिलता है। इतना बुरा नहीं है, ठीक है, ये इतना बुरा नहीं है, बशर्ते अस्पताल में गड़बड़ ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ अस्पताल में गड़बड़ कैसे करते हैं, वो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। हम लखनऊ में थे, हमारे घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो एक मिस्त्री का बेटा गिर गया आम के पेड़ से। तो किसी क्लिनिक में था, वो अस्पताल में एडमिट किया, जबरदस्ती 21,000 रुपये का बिल बना दिया। वो कैसे करेगा बताओ? तो मैं बड़ा गुस्सा हुआ कि मेरी बहन के भी हाथ में चोट लगी थी, तो उन्होंने कहा इतना तो नहीं आता है फ्रैक्चर का पैसा, फ्रैक्चर को ठीक करने का। तो मैं उसको लेके गया, एंड दे कुड नॉट स्पीक अ वर्ड। मैं खुद उस लड़के को उठा करके अपने स्कूटी गाड़ी पे बिठाया, और बड़े अच्छे बड़े सज्जन डॉक्टर थे, नाम एकदम भूल गया लेकिन अस्पताल की शक्ल याद है, फ्री में कर दिए, या फिर बहुत मामूली लिए 400-500 रुपये लिए। बड़ा वो खुश हुआ। तो यानी कि उसका 500 रुपये में इलाज हो सकता था, लेकिन नहीं। देखो तो सही, गरीब आदमी है। तो कोई व्यक्ति मान लो अस्पताल का एजेंट बन रहा है, ठीक है, अस्पताल तो कम से कम ठीक से करे। ठीक है भाई, इतना गड़बड़ नहीं है, किसी गला नहीं काट रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि गलत जगह लगे। जैसे कि ऐसा भी होता है, IIT कानपुर है और ITI कानपुर भी। और गांव का लड़का आया तो उसको ITI, वो जो बहुत निम्न स्तर स्कूल है, वहां ले जाते, कहते देखो ये IIT लिखा हुआ है, और बेचारा भ्रमित हो जाता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। और वे क्या पाप का वर्णन करें, जो करना है वो करे। तो इस प्रकार से है। नहीं प्रभु जी, जो आप बता रहे हैं कि भगवान के दूत यमदूतों को मार देंगे यदि भक्तों के पास जाएंगे, अरे हाँ, उनको समझ में आ रहा है, तो वो यमदूत के मरने की आपको काहे चिंता है भाई? आप काहे यमदूत के बारे में? जिनके वो सेवक है वो चिंता करेंगे। यमराज जी कहेंगे बोलो नारायण नारायण जपो, आप काहे चिंता कर रहे हैं? आपके अधीन है क्या वो? आप काहे परेशान हो रहे हैं? जबरदस्ती दया आ रही है उनको यमदूतों के ऊपर। जैसे किसी ने गलत तरीके से धन कमाया और बाद में थोड़ा दान कर देते हैं संस्था में या मंदिर में, तो उससे क्या उसका धन शुद्ध हो गया? उन्हें पाप नहीं भोगना पड़ेगा? ये कॉम्प्लिकेटेड बात है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा पाप कर रहा है। मुर्गी पालन का पाप करे और उसके बाद कहे कि हम भोजन वैष्णव करा देंगे, तो ये ठीक नहीं है, बिकॉज द इंटेंशन इज रॉन्ग। वो नाम अपराध हो जाएगा ना, कि हम पहले मर्डर कर दें फिर हरे कृष्ण मंत्र बोल देंगे।
ये फिर अपराध हुआ। लेकिन एक और बात भी है, जैसे कि ये लखा हीरा थी, तो अज्ञान में थी, उसने वो व्यभिचार आदि से, वैश्यावृत्ति से पैसा कमाया, लेकिन जब वो भक्त बन गई तो उसने जितना भी धन था वो वैष्णवों को दे दिया जो भगवान की सेवा में लगाए। वहां गलत नहीं था वो, क्योंकि जब उसने पाप कमाया था, वो जो पैसा कमाया था वो पापपूर्ण तरीके से कमाया था, लेकिन वो अज्ञान में था। लेकिन ये नहीं कि मेंटेन करें, वैष्णवों को, भगवान को अपने पाप में सानने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम पाप करते रहेंगे, 10% का हिस्सा भगवान को दे देंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे। दैट शुड नॉट बी द प्रॉपर, दैट इज नॉट प्रॉपर एटीट्यूड। तो भगवान देख रहे हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है। अच्छा, एक बात और भी है, महाराज समझा रहे हैं, कभी कभी कोई ऐसी अवस्था में होता है कि तुरंत पाप नहीं छोड़ पाता है। मान लीजिए किसी की शराब की दुकान है, तो शायद तुरंत ना छोड़ पाए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए उससे बाहर निकलने का, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन भक्तों को और भगवान को अपने पाप में सानना नहीं चाहिए। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। उम्मीद है कि आपको ये सुख लगा होगा इस भागवत को सुन करके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।